गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों आज डिस्कस कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 3.5 अप्लाइड मैथ। देखो बेटा, कहता है कि 2 ट्रेन लीव्स दिल्ली फ्रॉम जयपुर एट 8:30 AM and 9 AM. Their speed are 60 km per hour and 75 km per hour respectively. How many kilometer from Delhi with the 2 train made? देखिए प्यारे बच्चों, कहते 2 ट्रेन है बेटा दिल्ली से जयपुर। मैं क्या कहता हूँ कि मान लीजिए मेरा दिल्ली है बेटा इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे बेटा मेरा क्या है जयपुर। ठीक है, कहते हैं कि एक जो ट्रेन है वो कितने बजे चलती है बेटा? 8:30 बजे दिल्ली से चलती है। और एक ट्रेन बेटा एक ट्रेन चलती है बेटा 9 बजे दिल्ली से। ठीक है, कहते हैं कि जो फर्स्ट ट्रेन जो चली दिल्ली से जो चली बेटा, उसकी जो स्पीड है वो कितनी मेरे पास 60 किलोमीटर पर आवर। और जो 9 बजे ट्रेन चली बेटा वो कितनी मेरे पास 75 किलोमीटर पर आवर। क्लियर इतनी बात? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो एक लॉजिक बताना चाहूँगा तो समझ लेना एक बार बेटा। अगर कोई ट्रेन 8:30 बजे यहाँ से चलना स्टार्ट की, ठीक है, तो और दूसरी ट्रेन 9 बजे चलना स्टार्ट की है, तो तुम कह सकते हो सर आधे घंटे में यानी हाफ आवर में वो कम से कम कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा या नहीं करेगा। मान लीजिए मेरे पास फर्स्ट ट्रेन की बात कर रहा हूँ जो दिल्ली से स्टार्ट हो गई 8:30 बजे। ठीक है, तो मैंने कहा भाई वो उसने आधे घंटे में इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। जब उसने इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया तो बेटा 9 बजे ये वाली ट्रेन चलेगी नहीं चलेगी? हाँ है ना भैया? नहीं, मुझे इस आधे घंटे का डिफरेंस यानी इस डिस्टेंस के बारे में बात करनी है कि वो कितने टाइम में कवर करेगा। तो आगे क्या कहते हैं बेटा, हाउ मेनी किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली विद द 2 ट्रेन्स मीट। कहते बेटा कि दिल्ली से वो ट्रेन कब मीट करेंगी। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ से जो चीज़ है वो तो एज इट इज़ आएगी। सोल्व कैसे करें बेटा? सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ बेटा। लिखो स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन। भाई जो पहली ट्रेन थी उसकी स्पीड कितनी बेटा मिली? 60 किलोमीटर पर आवर। और बेटा स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन जो होगी बेटा वो मेरे पास कितनी होगी? 75 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? अब आगे बात सुनिए। डायरेक्शन दोनों की क्या बेटा सेम है, तो हम क्या निकालेंगे? रिलेटिव स्पीड। क्या निकालें बेटा? रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड आपको पता है कि जिसकी हाईएस्ट स्पीड होती है उसमें से लोवेस्ट को क्या कर दो? माइनस। बेटा 75 माइनस का 60 मेरे पास कितना बेटा 15 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, और इतनी बात समझ में आ गई तो एक बात बताओ, जो पहली ट्रेन थी जो कितने बजे स्टार्ट हुई बेटा? 8:30 बजे। और जो दूसरी ट्रेन थी वो कितने बजे स्टार्ट हुई बेटा? 9 बजे। उसकी स्पीड क्या बेटा 1 घंटे में कितना जा रही है? वो 60 किलोमीटर जा रही है। अगर मैं इन दोनों ट्रेन का जो टाइमिंग था उनके डिफरेंस की बात करूँ तो बेटा कितने घंटे का डिफरेंस आ रहा है बेटा? आधे घंटे का डिफरेंस आ रहा है नहीं आ रहा? तो आप क्या कहोगे कि सर जो फर्स्ट ट्रेन थी उसने आध घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? आध घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? तो यहाँ से क्या कहेंगे बेटा? हम कहेंगे कि डिस्टेंस कवर बाय फर्स्ट ट्रेन, डिस्टेंस कवर बाय फर्स्ट ट्रेन इन हाफ आवर। भाई आध घंटे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे स्पीड पता है क्या बेटा? 1 घंटे के अंदर वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी बेटा? 60 किलोमीटर ट्रैवल करेगी नहीं करेगी? पर मुझे तो हाफ की चाहिए। तो 1/2 आवर की अगर मैं बात करूँ तो आप क्या लिखोगे? सर 60 मल्टीप्लाई 1/2, तो मेरे पास कितना का 30, यानी उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 30 किलोमीटर ट्रैवल किया। यानी देखो जब ये ट्रेन 8:30 बजे निकली और ये ट्रेन 9 बजे निकलेगी, तब तक वो ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी बेटा? वो 30 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगी। ठीक है, जब ये 30 किलोमीटर ट्रेन कर लेगी फर्स्ट ट्रेन, तब जाके सेकंड ट्रेन 9 बजे चलेगी। ठीक है, अच्छा अब एक बात तो मैं टाइम की बात करूँ। किसकी बात करूँ बेटा? टाइम की। तो जो आपका टाइम आएगा वो क्या है बेटा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ बेटा डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की बेटा? उसने 30 किलोमीटर। ठीक है, जब स्पीड की बात करूँ तो हम किसकी बात करें बेटा? रिलेटिव स्पीड की। तो स्पीड कितना बेटा? 15 किलोमीटर पर आवर।
तो बेटा कितना है मेरे पास 2 आवर, कितना बेटा 2 आवर। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो ये ट्रेन होगी जो 9 बजे स्टार्ट होगी बेटा ये कितने टाइम में कवर करेगी, इसको 2 घंटे में कवर करेगी। 2 घंटे में कवर करेगी, यानी 2 घंटे में इतनी डिस्टेंस नहीं, 2 घंटे में ये ट्रेन और ये ट्रेन एक ऐसा टाइम आएगा वो इक्वल आ जाएंगे, यानी सेम बराबर पटरी पर चलेंगी, सेम बिल्कुल बराबर। तो अब कहते हैं बेटा कि आपको निकालना क्या, आपको तो निकालना है कि हाउ मैनी किलोमीटर, यानी आपसे किलोमीटर की बात कर रहा है। तो यहाँ से मैं क्या कहूँ बेटा कि डिस्टेंस कवर बाय सेकंड ट्रेन। तो भाई सेकंड ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी बेटा 75 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और जो इनका जो टाइम आया वो कितना बेटा मेरे पास 2 घंटे आएंगे, आवर से आवर कैंसिल, 75 के मल्टीप्लाई 2 से कितना 150 किलोमीटर। यानी कहने का मतलब 150 किलोमीटर जब ट्रैवल कर लेगी ये वाली ट्रेन तब जाके ये कहीं ना आपस में एक दूसरे क्या करेंगे बेटा मीट करेंगे, क्या करेंगे मीट। देखो मैं फिर से रिपीट कर पा रहा हूँ क्वेश्चन को। कहते बेटा 2 ट्रेन चली दिल्ली से, एक चली 8:30 बजे, एक चली 9 बजे, ठीक है। 8:30 बजे जो चलेगी उसकी जो स्पीड है वो कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, और जो 9 बजे चलेगी बेटा उसकी स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब मुझे पता है भाई इन दोनों ट्रेन के टाइम का जो डिफरेंस है बेटा वो हाफ आवर है। यानी क्या कहता हूँ कि फर्स्ट ट्रेन जो हाफ आवर में कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगी नहीं करेगी, जैसे पुलिस का और चोर का क्वेश्चन किया था हमने, सेम ऐसी है। तो रिलेटिव स्पीड कितनी बेटा मेरे पास 15 किलोमीटर पर आवर आ गई। तो मैं कहता हूँ जो फर्स्ट ट्रेन है वो आधे घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी। तो 1 घंटा 60 के बराबर होता है, तो आधा घंटा किसके बराबर होगा बेटा मेरे पास 30 किलोमीटर के बराबर। क्लियर। टाइम आपको पता है क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम डिस्टेंस कितने बेटा मेरे पास 30 किलोमीटर, भाई आधे घंटे में ट्रैवल किया। स्पीड कौन सी लेके चलेंगे हम, रिलेटिव स्पीड लेके चलेंगे। तो हम रिलेटिव स्पीड लेके चले तो आपके पास कितना टाइम बेटा 2 घंटे। यानी कहने का मतलब उसको पकड़ने के लिए जो फर्स्ट ट्रेन भागी जा रही है इसको इसके बराबर आने के लिए उसको कितना टाइम बेटा 2 घंटे लगे। क्लियर है। अब यहाँ से बात करोगे सर ये आपने कैसे किया, तो बेटा जी आपको पता है कि जो टाइम होता है किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मुझे डिस्टेंस चाहिए, टाइम मुझे पता है कितने घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे। स्पीड क्या थी ट्रेन की फर्स्ट वाले की बेटा 75 किलोमीटर पर आवर, इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास कितना आ जाएगा 150 किलोमीटर। यानी इतना टाइम लगेगा, इतना किलोमीटर के बाद ये दोनों आपस में मीट करेंगे। क्लियर करें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहते हैं 2 स्टेशन ए एंड बी आर 110 किलोमीटर अपार्ट। कहते बेटा 2 स्टेशन है, ठीक है। तो मैं 2 स्टेशन को मैं मान लेता हूँ क्या, ये स्टेशन ए है ये स्टेशन बी है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है बेटा वो 110 किलोमीटर है। अच्छी बात है। ऑन स्ट्रेट लाइन 1 ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए, एक ट्रेन जो है बेटा वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ए से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। कितने बजे स्टार्ट हो रही है बेटा वो 7 बजे, कितने बजे हो रही है 7 बजे, ठीक है। आगे बोलते हैं एंड ट्रैवल टूवर्ड्स बी, और बेटा किसकी तरफ जा रही है, बी की तरफ जा रही है एट स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इस ट्रेन की स्पीड भी दी थी उसने, क्या दी थी बेटा इस ट्रेन की स्पीड जो क्या है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कहते हैं अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम बी, और बेटा दूसरी ट्रेन कहाँ स्टार्ट हो रही है, बी से स्टार्ट हो रही है एट 8 AM, और बेटा कितने स्टार्ट हो रही है 8 बजे स्टार्ट हो रही है, ठीक है। टूवर्ड्स टू ए, और बेटा वो किसकी तरफ जा रही है, ए की तरफ जा रही है। कहता है और इसकी स्पीड कितनी बेटा मेरे पास 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखते हैं बेटा, कैसे सोल्व करेंगे इसको सोल्व करेंगे, लिखेंगे स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन कितनी बेटा मेरे पास 20 किलोमीटर पर आवर। सेम चीज़ बेटा स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन कितना बेटा मेरे पास 25 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इनकी रिलेटिव स्पीड की बात करूँ, किसकी बात करूँ रिलेटिव स्पीड, और रिलेटिव स्पीड आपको पता है कि सर जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो हमारी स्पीड क्या हो जाती है, रिलेटिव स्पीड में ऐड हो जाती है, क्या हो जाती है मेरे पास ऐड, क्या हो जाती है बेटा मेरे पास ऐड। और जब आपको पता है कि जब रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है तो आपके पास क्या है बेटा मेरे पास 20 + 25, तो आप क्या हो सर 45 किलोमीटर पर आवर, दैट इज क्लियर। अच्छा
अगर इतनी स्पीड आपके पास है, कहते एट व्हाट टाइम विल दे मीट, कहते हैं कि भाई वो कितने टाइम के बाद एक दूसरे से मिलेंगे, हमें तो ये निकालना है। ठीक है, अब निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये चीज़ भी जरूरी है। तो हमें ये भी नहीं पता भाई उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। देखो मैं फर्स्ट ट्रेन की बात कर रहा हूँ, केस फर्स्ट। भाई स्पीड क्या थी फर्स्ट ट्रेन की, स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन अगर मैं बात करूँ तो क्या बेटा 20 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब क्या होता है कि 1 घंटे में उसने कितना ट्रैवल किया बेटा, 20 किलोमीटर ट्रैवल किया। कितना ट्रैवल किया, 20 किलोमीटर। ठीक है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कुछ ना कुछ बचेगी नहीं बचेगी, रिमेनिंग डिस्टेंस मतलब उसने 1 घंटे में 20 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया इस ट्रेन ने, 1 घंटे में कितना ट्रैवल किया बेटा, 20 किलोमीटर। तो रिमेनिंग कितना बचेगा, तो आपको पता है सर 110 में से क्या घटा दो, 20 घटा दो, आपके पास कितना है 90 किलोमीटर। बहुत अच्छी बात है। अब इतना होने के बाद क्या, प्यारे बच्चों आपको टाइम नहीं पता क्या, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है बेटा, मेरे पास 90 किलोमीटर। ठीक है, और स्पीड की बात करोगे कितने बेटा, 90 किलोमीटर पर आवर, 45 होगी 90। जो टाइम आया क्या बेटा मेरे पास जो टाइम आया वो टाइम कितना बेटा, 2 आवर आएगा नहीं आएगा, 2 घंटे आ गए। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्वेश्चन ने क्या कहा है भाई, वो मीट कब करेंगे। एक ट्रेन चल रही है 7 बजे, 7:30 बजे, हाँ 7 कितने बजे चल रही है, 7 बजे, हाँ ठीक है। और एक ट्रेन चल रही है 8 बजे। तो ये बताओ कितने बजे मीट करेंगे, दोनों आपस में जाकर मिलेंगे। तो बेटा जो जिसका टाइम सबसे ज़्यादा है किसका है, 8। तो इस 8 घंटे में 8 बजे आप कितना ऐड कर दीजिए, 2 आवर ऐड कर दीजिए, वो आपका मीटिंग का पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ से क्या कहते हैं बेटा, रिक्वायर्ड टाइम। क्या कहते हैं बेटा, रिक्वायर्ड टाइम क्या होगा, 8 AM में आपको क्या ऐड करना बेटा, 2 आवर ऐड करने हैं। तो 8 और 2 10, तो बेटा 10 बजकर ये दोनों ट्रेन आपस में मीट करेंगे। कहाँ करेंगे बेटा, ये दोनों ट्रेन आपस में मीट करेंगे। कितनी बात सुन रहे हैं प्यारे बच्चों, क्लियर है। चलिए अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 कहते हैं बेटा, हाउ लॉन्ग विल ए ट्रेन 60 किलोमीटर लॉन्ग ट्रैवलिंग एट ए 40 किलोमीटर पर आवर दिस एंड दिस। बेटा इसको करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। इसको करने से पहले कंसेप्ट का यूज करवा देता हूँ। और वो आपको हमेशा याद रखना है, जब आप क्वेश्चन करोगे तो उसको प्रॉपरली याद रखना है। अगर मैं कहता हूँ कि आपके पास टाइम है, क्या टाइम, और आपके पास लेंथ है, मैं बात करता हूँ लेंथ ऑफ ट्रेन, किसकी बात करता हूँ, लेंथ ऑफ ट्रेन। और बेटा वो ट्रेन पास हो रही है किसी ऑब्जेक्ट से, किसी पोल से, किसी मैन से, या एनी वर्टिकल ऑब्जेक्ट, एनी वर्टिकली ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट खड़े हुए हैं उनसे। मान लीजिए मेरा एक पोल है और यहाँ से ट्रेन पास हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो एक ट्रेन की लेंथ होगी। क्या बेटा, एक ट्रेन की लेंथ, ठीक है। तो ये याद रखना कि वो हमेशा जब खुद की ही लेंथ से क्या बेटा पास होती है, ठीक है। तो मैं हिंदी में बात कहना चाहूँ तो ये कह सकता हूँ बेटा, क्या, जब भी कोई ट्रेन, इफ एनी ट्रेन, ठीक है, पास पोल, मैन या वर्टिकल ऑब्जेक्ट से पास होगी, तो बेटा खुद की लेंथ होती है, उसकी खुद की लेंथ होगी, बस ये बात याद रखो, क्या बेटा, खुद की लेंथ। तो इस केस में एक बात और बताना चाहूँगा कि जो आपके पास टाइम होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, नहीं होती, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
पर इस केस में क्या होगा बेटा, मैंने यहाँ क्या कहा कि वो खुद की लेंथ होगी, डिस्टेंस होगी वो खुद की लेंथ होगी। तो पहले जो टाइम आएगा वो किसके बराबर होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन। क्या बेटा, लेंथ ऑफ ट्रेन और बेटा स्पीड ऑफ ट्रेन। क्या होगा बेटा, स्पीड ऑफ ट्रेन। ये कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, जो कंपटीशन में डायरेक्ट आपको याद करा के करवाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। सेकंड चीज़, सेम चीज़ वही है, आपके पास टाइम होगा, आपके पास लेंथ भी होगी ट्रेन की, पर यहाँ पे आपके पास एक चीज़ बदल जाती है। क्या कि जैसे मैंने कहा कि एक्स कोई डिस्टेंस है या कोई लेंथ है, किसकी बेटा, मैंने बोला प्लेटफॉर्म की लेंथ है बेटा। किसकी लेंथ है ये, प्लेटफॉर्म की लेंथ है। तो इस केस में देखो, अगर मान लीजिए मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये क्या बेटा मेरे पास एक प्लेटफॉर्म, और यहाँ से भी क्या पास हो रही है, ट्रेन पास हो रही है। क्या पास हो रही है, ट्रेन पास हो रही है। तो उस केस में जब भी काम करोगे तो आप ऐड करेंगे। क्या करेंगे आप, ऐड, यानी यहाँ से लिख देता हूँ कि जब भी कोई ट्रेन पास हो किसी बेटा, किसी प्लेटफॉर्म से या किसी ब्रिज से, ठीक है, या कोई दूसरी ट्रेन, अदर ट्रेन, ठीक है, या कोई अदर ट्रेन, या बेटा कोई हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट हो, हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट कोई भी हो, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, हॉरिजॉन्टल, यानी ऐसे होना चाहिए, छिपा हुआ। और ये क्या होता है बेटा मेरे पास, वर्टिकल, कहते हैं हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट। तो बेटा ट्रेन की स्पीड ट्रेन की लेंथ प्लस में जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी लेंथ क्या होगी, ऐड होंगी। क्यों बेटा, वो हमेशा ऐड होंगी। तो उस केस में आपको पता है जो टाइम होता है किसके बराबर होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पर इस केस में जो डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी बेटा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस जो आपके पास ऑब्जेक्ट है, किस फॉर्मेशन बेटा, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशन में, तो एल प्लस एक्स, और यहाँ से क्या है बेटा, स्पीड ऑफ ट्रेन। क्या बेटा मेरे पास, स्पीड ऑफ ट्रेन, और वो किसके बराबर बेटा मेरे पास, टाइम के बराबर। किसके बराबर बेटा मेरे पास, टाइम के बराबर। कितनी बात समझ में आ रही है। चलिए एक बात और बताना चाहूँगा, सेम डायरेक्शन और बेटा अपोजिट डायरेक्शन आपने पढ़ा भी था, ट्रेन का, बस का, कार का, जो भी। तो जब मैं सेम डायरेक्शन की बात करूँ तो आपको पता है कि सर क्या होगा, स्पीड माइनस होती है, और अपोजिट डायरेक्शन की बात करूँ स्पीड क्या होती है बेटा, प्लस होती है। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, स्पीड की बात कर रहा हूँ। कौन सी स्पीड, रिलेटिव स्पीड। क्लियर है। और ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो जब मैं क्वेश्चन करूँगा तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हाउ लॉन्ग विल ए ट्रेन 60 मीटर। बेटा अगर मैं लेंथ ऑफ ट्रेन की बात करूँ, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना बोल रहा बेटा, वो 60 मीटर बोल रहा है। ट्रैवलिंग एट द स्पीड, यानी उसने स्पीड दे दी, स्पीड ऑफ ट्रेन भी दे दिया। स्पीड ऑफ ट्रेन कितना बेटा मेरे पास, 40 किलोमीटर पर आवर। कहते हैं पासिंग थ्रू स्टेशन हुज प्लेटफॉर्म इज 90 मीटर लॉन्ग। अब बेटा पास किस में से हो रहा है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। क्या दे दिया उसने, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, और वो कितना बेटा मेरे पास, 90 मीटर है। ठीक है, अब देखो मान लीजिए मैंने कहा भाई ये मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, ये मेरे पास क्या बेटा प्लेटफॉर्म है, और जो ट्रेन है वो ईस्ट की तरफ जा रही है। ये क्या बेटा मेरे पास, लेंथ ऑफ ट्रेन। ये मेरे पास क्या, लेंथ ऑफ ट्रेन। तो अब आपको पता है क्या कि सर अभी आपने एक बात बताइए क्या कि सर जो टाइम होगा वो क्या होगा बेटा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। क्योंकि जब वो किसी हॉरिजॉन्टल चीज़ को पास करेगी, उसके पास से गुजरेगी, तो ट्रेन की लेंथ और बेटा जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है वो क्या होती है, हमेशा ऐड होती है। क्या होती है, हमेशा ऐड। तो बेटा लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी मेरे पास, 60 मीटर है, और प्लेटफॉर्म कितना बेटा 90 मीटर है। और स्पीड की बात हो तो कितना बेटा मेरे पास, 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसको ऐड करो अपना, और 6 15 150 मीटर, 40 किलोमीटर पर आवर। अब एक दिक्कत यहाँ पे आई क्या कि मैंने बताया बेटा जब किलोमीटर पर आवर से आप किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में। क्योंकि देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो किस में बेटा, मीटर में। किस में बेटा, मीटर में। तो इसलिए हम इसको चेंज करेंगे। और कहता है कि क्या
क्वेश्चन ये पूछा है कि भाई कितने टाइम के अंदर उस प्लेटफॉर्म को क्या कर लेगा, पास कर लेगी, यानी कितनी स्पीड से जाएगी यहाँ से ट्रेन, वो टाइम बताना है। तो बेटा हमें पता है कि सर जब किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में हम चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, किससे करते बेटा 5/18 से, किससे करते बेटा 5/18 से। तो आपके पास 150 40 गुना 5/18 मीटर पर सेकंड, और ऊपर भी बेटा मीटर मीटर से मीटर कैंसिल, तो पलट के दे दो 150 40 गुना 5 गुना 18, और बेटा किस में आंसर सेकंड में, एक जो चीज़ कैंसिल 5 या 15, ठीक है, और 5 या 15, और आगे सोल्व करो बेटा इसको। दो 2 4 2 9 18, और यहाँ से कितना है बेटा 9 3 27 27 बटा 2, तो 2 1 2 2 3 2 5 10, तो बेटा ये जो पास करेगा वो कितने सेकंड में करेगा बेटा 13.5 सेकंड में, कितने सेकंड में पास करेगा 13.5 सेकंड में इसको पास कर लेगा, 13.5 सेकंड, ये आपका आंसर। तो उम्मीद करूँगा आपको समझ में आया होगा अच्छे से। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं ए ट्रेन ट्रेवल एट द स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। बेटा आपको स्पीड दे दी कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, कहते टाइम दे दिया भाई, टाइम कितना दे दिया बेटा 13 से 1/2 सेकंड भी दे दिया। कहते किसी एक पॉइंट को पास करती है, अब पॉइंट है तो वर्टिकल होगा, या एक पोल लगा लो तो लेंथ ऑफ ट्रेन खुद की होगी ना डिस्टेंस। तो अगर मैं बात करूँ कि टाइम जो होता है बेटा वो किसके बराबर बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पर यहाँ पे डिस्टेंस किसके लेके चलेंगे भाई, जो लेंथ होगी किसकी ट्रेन की, वही मेरे पास क्या होगा डिस्टेंस का काम करेगा नहीं करेगा। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ बेटा टाइम कितना है मेरे पास 13 × 1/2 सेकेंड है, और यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो तो क्या लिखोगे लेंथ ऑफ ट्रेन, क्या लिखोगे लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन, और स्पीड जो है बेटा वो मेरे पास 30 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पता चले डिवाइड में राइट में लेफ्ट में जाए तो किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई का, तो कितना बेटा मेरे पास 13 दूनी 26 26 से 27, यानी 27/2 गुना 30 किलोमीटर पर आवर, और किसके बराबर है बेटा मेरे पास लेंथ ऑफ ट्रेन, क्या मेरे पास लेंथ ऑफ ट्रेन। अब आपको पता है क्या सर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करूँ, तो बेटा 27/2, और यहाँ पे क्या चला सेकंड मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करो बेटा 5/18 मीटर पर सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो 2 1 2 2 5 10 15, ठीक है, और इसको 6 × 18 3 × 27, ठीक है। तो इनको जब आप सोल्व करोगे तो बेटा इसको सोल्व 2 × 6 3 × 9 15 × 45, और 15 × 45 15 5 75 3 जो है, इसको जब सोल्व करोगे तो बेटा आपके पास आएगा 11.25 मीटर, ये आपका आंसर होगा। तो सॉल्यूशन तो आप खुद कर ही सकते हो, इतना मुझे पता है। हो जाएगा बेटा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। कहते एक ट्रेन है जिसकी लेंथ 800 मीटर है, रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 78 किलोमीटर पर आवर, स्पीड भी दे दी, इट इज ए क्रॉस टनल इन 1 मिनट। कहते हैं 1 मिनट में टनल को क्रॉस कर लेती है, लेंथ ऑफ टनल। अब देखो टनल की बात आ गई, टनल कैसा होता है बेटा हॉरिजॉन्टल होता है। तो यहाँ से मैं बात करूँ बेटा क्या कि सर लेंथ ऑफ ट्रेन जो है वो मेरे पास कितनी बेटा 80 मीटर है। तो बेटा मैं स्पीड ऑफ ट्रेन की बात करूँ तो मेरे पास कितनी 78 किलोमीटर पर आवर। पर भाई यहाँ पे किलोमीटर पर आवर को चेंज कर लो ना कि इसमें मीटर पर सेकेंड में, तो 78 × 5/18 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं मुझे ना तो टनल की डिस्टेंस पता और ना ही मुझे किसकी पता बेटा ट्रेन की डिस्टेंस पता, सॉरी ट्रेन की पता है। तो यहाँ से मैं क्या कहता हूँ बेटा लेट बी लेंथ ऑफ टनल, लेट बी लेंथ ऑफ टनल। तो जो टनल थी उसकी स्पीड उसकी जो लेंथ है वो मैंने क्या मानी बेटा x मीटर मानी, क्या मानी मैंने x मीटर, ठीक है। जब x मीटर मान ली तो अब हमें पता है कि सर जो टाइम होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए टनल है, ठीक है, ये मेरी क्या बेटा टनल है,
और ट्रेन इसको भी पास करी तो इसकी भी लेंथ प्लस इसकी लेंथ क्या बेटा ऐड होंगे, तो टाइम क्या होगा मेरे पास लेंथ 80 प्लस एक्स अपॉन, और स्पीड की बात करें कितना बेटा 78 मल्टीप्लाई 5/80 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से बेटा मेरे पास क्या है मीटर से मीटर क्या होगा कैंसिल। तो क्वेश्चन में टाइम ऑलरेडी दे रखा है कितना मिनट 1 मिनट, तो जो ये टाइम बेटा किसके बराबर होगा 1 मिनट के बराबर होगा 80 प्लस एक्स 78 मल्टीप्लाई 5/18, 1 मिनट में कितने सेकंड होगा बेटा 60 सेकंड। तो यहाँ से हम लिखेंगे 60 सेकंड, और ये डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई 78 मल्टीप्लाई 5/18 इक्वल टू 80 प्लस एक्स, 80 नहीं हुई 800 है यहाँ पर, क्या बेटा यहाँ पे 800 प्लस एक्स। अब सोल्व कर लो, तो 6 × 18 ठीक है, 3 × 6 20 ठीक है, और 2 × 6 या 3 × 6 से कर लो, 6 से कर लो, 6 कम 6 और 6 × 18 20 × 5 100, 100 की मल्टीप्लाई 13 से करो कितना है 1300, 1300 बराबर कितना बेटा 800 जमा एक्स, पर मुझे तो एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स कितना बेटा 1300 बटा 800, और एक्स की वैल्यू कितनी बेटा मेरे पास 500, यानी जो टनल की जो लेंथ होगी बेटा वो कितनी मेरे पास 500 मीटर होगी, कितनी बेटा मेरे पास 500 मीटर। उम्मीद करूँगा मेरे प्यारे बच्चों आपको अच्छे से समझ आया क्वेश्चन। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहते हैं, ए ट्रेन मूव पास्ट ए पोल एंड ए ब्रिज 264 मीटर लॉन्ग 8 सेकेंड और 20 सेकेंड, यानी जब वो किसी पोल को पास करती है तो 8 सेकेंड लेती है, और जब किसी ब्रिज को पास करती है तो बेटा 20 सेकेंड लेती है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। तो भाई यहाँ से हम क्या लेके चलते बेटा कि हम मानते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन, भाई जो ट्रेन की लेंथ है वो कितनी बेटा मेरे पास एक्स मीटर मान लो, क्या मान लो बेटा एक्स मीटर, ठीक है। उसके बाद जब उसने पोल को पास किया तो कितने टाइम में पास किया बेटा 8 सेकेंड में पास किया, क्वेश्चन में दे रखा है। तो आपके पास स्पीड ऑफ ट्रेन की अगर मैं बात करूँ, आपको पता है जो टाइम होता है वो किसके बराबर होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैं ऐसे स्पीड ऑफ ट्रेन की बात करूँ तो आप क्या कहोगे सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मैंने कितना माना बेटा एक्स, टाइम कितना 8, तो x/8 मीटर पर सेकेंड आएगा या नहीं आएगा, और ये कब आया है तब उसने पोल को पास किया, ये बात याद रखना, ठीक है। के सेकेंड। अब कहते हैं बेटा लेंथ ऑफ ब्रिज, क्या दी थी उसने लेंथ ऑफ ब्रिज, और ब्रिज की जो लेंथ है वो कितनी बेटा 264 मीटर है, और कहते हैं यहाँ से जो टाइम लगेगा, जो टाइम लगा बेटा वो कितना लगा 20 सेकेंड लगा, क्या लगा 20 सेकेंड। अगर मैं यहाँ पे क्या बात करूँ स्पीड ऑफ ट्रेन की बात करूँ, किसकी बात करूँ मैं स्पीड ऑफ ट्रेन, तो आपको पता है सर क्या कि जो ट्रेन की लेंथ है प्लस जो आपका ब्रिज है अपॉन में क्या आएगा मेरे पास टाइम आएगा नहीं आएगा, आया ना। तो बेटा ट्रेन की लेंथ x थी और यहाँ पे ब्रिज की लेंथ कितनी बेटा 264, और टाइम कितना लगा बेटा मेरे पास 20 सेकंड लगी है, यानी मीटर पर सेकंड ये भी आ गया, ये भी क्या बेटा मेरे पास स्पीड ऑफ ट्रेन आया। तो अब यहाँ से आप एक चीज़ समझ सकते हो सर, ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दोनों को इक्वल रख दो, तो क्या लिखो बेटा कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड। तो x/8 इक्वल टू x प्लस 264/20, आगे सोल्व कर लो, 4 दूनी 8, 2 से भाग किया या 4 से भाग कर दो, और यहाँ से बेटा 10 आ जाएगा, 2 2 4 2 5 10, यानी x/5 इक्वल टू x प्लस 264/5, और क्या जो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 की मल्टीप्लाई x से और 2x प्लस का यहाँ से करो बेटा 4 दूनी 8, 6 दूनी मेरा 528, इन 3x किसके बराबर बेटा मेरे पास 528 के बराबर आएगा, ठीक है। अगर मैं x की बात करूँ बेटा 176 मीटर, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी है मेरे पास 176 मीटर आई। अब बात करता हूँ मैं स्पीड की, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो क्वेश्चन ने जो ट्रेन की स्पीड के बारे में डिस्कस किया, तो कितना है बेटा मेरे पास 176/8 मीटर पर सेकेंड, इसको डिवाइड करो बेटा कितना है मेरे पास 22,
तो लिख दो 22 मीटर पर सेकेंड, और आंसर इसमें ना हो और किलोमीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर में हो तो बेटा इसके मल्टीप्लाई कर देना 18/5 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये कर लोगे अच्छे से और आपको समझ में भी आया होगा। जो लास्ट क्वेश्चन है बेटा वो आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।